एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी एक बेटे और छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर नहीं जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक करके और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता। उसे अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी वह तो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था, रामू कुछ कार्य करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे दो बच्चे, तुम्हारी पत्नी, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें से क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूँ, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इस कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात शराब पीकर आता था, अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, अब वह किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी, कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोग उससे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में एक अनाज का दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे था। वह क्या करता। उसका छोटा बेटा बीमार हो गया तो उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गाँव वालों से पैसे मांगने गया। गाँव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कट्टी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ पैसे आए। यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई। रामू अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को गाँव के बाहर अस्पताल में पहुँचा। रामू डरता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया तो उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा कि तुम अपने बच्चे को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे वो दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहा, यह सब मेरी गलती है, मैं जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन का समय बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा